अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग ऑनलाइन असाइनमेंट जो लास्ट मैंने अपलोड की थी मॉडल पे। वो देख लें आप लोग कैसे उसे सॉल्व करेंगे। वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। इट डज नॉट कैरी एनी मार्क्स। ये जो हमने चैप्टर अभी स्टडी किया था गेट्स का, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसे ऑनलाइन ही सॉल्व करेंगे और ऑनलाइन ही अपने मार्क्स देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे की हेल्प करें। और अगर फाइनली आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये मैं मॉडल में अभी लॉग इन होऊंगा और वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे ऑनलाइन टेस्ट को। आप लोगों के पास अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड है और यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करूंगा जस्ट टू गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। कोर्स में चले गए हम लोग अपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के। ऑन बॉटम वी हैव असाइनमेंट नंबर 9 ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट। क्लिक कर लें इसे। अच्छा, इसमें ना चेंज थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि मैंने एक वेब लिंक दिया है www.allaboutcircuits.com वर्कशीट्स का। इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा एक न्यू विंडो में। तो इसमें ना हमारे पास क्वेश्चंस हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, identify the type of logic gate shown in the schematic diagram and explain why it has the name it does। तो आपको याद होगा कि ये जो गेट का सिंबल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये नॉट गेट है। इसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, इस पे जो भी इनपुट अप्लाई की जाती है उसे इन्वर्ट कर देता है, उसे चेंज कर देता है। इफ वी गिव 1 इन इनपुट, आउटपुट क्या होगी 0। और अगर हम 0 देते हैं इनपुट पे तो आउटपुट क्या होगी 1। तो ये सेल्फ टेस्ट है, ये आप लोगों ने कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लॉजिक गेट शोन इन दिस स्कीमेटिक डायग्राम। ये एंड गेट है और हम इसे एंड गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 को मल्टीप्लाई कर देता है। इस तरह इसमें सेवरल क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। और फॉर श्योर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन आएगी, वो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, स्टूडेंट आज स्ट्रेंथ काफी कम है, आई कैन सी। तो आप लोगों की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी जो क्लास फेलोज हैं अपने ग्रुप में और हर जगह आपने ये एक्सप्लेन कर देना है हाउ टू सॉल्व दिस टेस्ट। क्लियर है? क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इट इन द चैट, अदरवाइज कंफर्म मी दैट यस इट इज क्लियर टू यू गाइस। स्टूडेंट आज मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 इज रिलेटेड विद बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। मैथ्स में आप लोगों ने मैथ्स स्टडी किया होगा, मैथ्स में हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड और इक्वेशंस है हमारे पास, और हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं टू सॉल्व अलजेब्रिक क्वेश्चंस। यू हैव गुड प्रैक्टिस ऑन दैट। डिजिटल जो लॉजिक है, आपको पता है इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं। इसमें हम बाइनरी नंबर यूज करते हैं। 2 ही स्टेट्स हैं, 0 एंड 1। तो इससे रिलेटेड जो अलजेब्रा है वी कॉल इट बूलियन अलजेब्रा। एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम पे इसको रखा गया है एंड इट इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशंस। आप लोगों को याद होगा कि अलजेब्रा में सबसे मोस्ट कॉमन क्या चीज होती थी, वी हैव वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसे होते थे, लिखते थे हम इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। हमारे पास इक्वेशन आ जाती थी। वी कॉल इट एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन द सिमिलर
In similar way, we have Boolean expressions or Boolean equations in our बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये इक्वेशंस हम यूज करेंगे, इस सिस्टम को हम यूज करेंगे अपने सर्किट्स को, अपनी लॉजिक को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वेरिएबल्स, इसमें भी बूलियन अलजेब्रा में भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होंगे, आपने जब हम गेट स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल अगर एंड गेट है, एंड गेट है, इसके हमारे पास एक इनपुट थी ए, अदर इनपुट वाज बी एंड आउटपुट वाज एक्स। ठीक है, तो हम इसकी अब इस सिंपल सिंगल गेट सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? वी विल राइट एज एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, we will call it a dot b। तो ये जो हमारे पास बन गया, इट इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। इट इज बूलियन इक्वेशन और बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक एक्सप्रेशन। ये सिंपल एंड गेट है। हम आगे देखेंगे कि हम ना किसी भी सर्किट को, किसी भी ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ना मल्टीपल गेट्स यूज करेंगे। जितने ज्यादा गेट होते जाएंगे हमारी बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन उतनी ज्यादा लेंथी, कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ये एक सिंपल एग्जांपल था। अच्छा, जैसे आपको याद होगा मैथमेटिक्स में हम ऑपरेशंस पढ़ते थे। कौन कौन से ऑपरेशंस थे हमारे पास? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। इसी तरह जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं, सिमिलर ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म, इन सारे ऑपरेशंस को इन फॉर्म ऑफ इन बूलियन अलजेब्रा। Boolean addition can be performed using OR gate, ठीक है, and Boolean multiplication can be performed using AND gate। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? अभी मैंने ऊपर आपको जो एग्जांपल दी थी इनपुट पे, वेरिएबल देखें किसी भी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो, वेरी हो। गिवन एग्जांपल जो मैंने आपको दी उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, ए एंड बी। वी हैव टू वेरिएबल्स। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर इट कैन बी 0 और इट कुड बी 1। इन द सेम वे बी भी क्या हो सकता है? 0 और 1, नथिंग एल्स। ए एंड बी आर आवर वेरिएबल्स। क्यों वेरिएबल्स हैं? बिकॉज देयर वैल्यूज कैन चेंज। और कौन सी वैल्यू एक्वायर कर सकते हैं? दे कैन एक्वायर ओनली टू स्टेट्स, वन ऑफ टू स्टेट्स, आइदर 0 और 1। ठीक है, 2, 3, 5, 10, 1.5 जो हम अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ते थे वो यहाँ पे नहीं चलेगा। हियर वी हैव ओनली टू स्टेट्स, 0 और 1, पीरियड, नथिंग एल्स। तो ए को क्या कहेंगे? ए इज कॉल्ड अ वेरिएबल एंड बी इज कॉल्ड अ वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं लिख दूं नॉट ए तो उसे कैसे लिखेंगे? ए बार, और समटाइम वी राइट इट ए प्राइम। ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ये दोनों नोटेशन यूज होती हैं टू रिप्रेजेंट नॉट। लिटरल की डेफिनेशन देखें। व्हाट इज अ लिटरल? अ लिटरल इज अ वेरिएबल और द कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को या उसके कंप्लीमेंट को हम क्या कहते हैं? लिटरल कहते हैं। एग्जाम्पल, a क्या? a is a variable, ठीक है, but a is also a literal। in the same way a complement is a literal, okay? we call it literal। अब मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, गौर से सुने और आप लोगों ने उसे आंसर देना है।
I have an expression, Boolean expression, x is equal to a plus b plus c कंप्लीमेंट। मुझे ये बताएं इस एक्सप्रेशन में टोटल लिटरल्स कितने हैं? रिप्लाई मी इन द चैट। इस बूलियन एक्सप्रेशन में, लॉजिक एक्सप्रेशन में, बूलियन इक्वेशन में हमारे पास कितने लिटरल्स हैं? एनीबॉडी एल्स? जी कितने लिटरल्स हैं? एनीबॉडी कैन आंसर? इस इक्वेशन में हमारे पास 3 लिटरल्स हैं, ठीक है। x इज आउटपुट, इट इज नॉट वेरिएबल, ठीक है। x एक अल्फाबेट है, आउटपुट है, विच डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दीज 3 इनपुट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स लिटरल्स हमारे पास 3 है, ठीक है। याद रखना लिटरल्स हमारे पास कितने? लिटरल्स हमारे पास 3 है। अब मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, उसको मुझे बताइएगा। x is equal to a plus b plus c plus c c प्राइम, ठीक है। अब हमारे पास टोटल लिटरल्स कितने हैं? टेल मी नाउ। इस बूलियन एक्सप्रेशन में हाउ मेनी लिटरल्स वी हैव? 1 2 जी बिल्कुल ठीक, शाबाश। नाउ वी हैव 4 लिटरल्स, वेरी गुड। a b c एंड c कंप्लीमेंट, एक्सीलेंट जॉब। वेरिएबल्स कितने हैं? शाबाश, वेरिएबल्स 3 है, वेरी गुड। नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड वेरिएबल्स। चले एक एक्सप्रेशन और लिखता हूँ सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। I have an expression x is equal to a plus a complement plus b complement plus c complement। अब मुझे बताएं इस बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन इक्वेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? शाबाश, 3 वेरिएबल्स हैं। और लिटरल्स कितने? 6 लिटरल्स हैं, एक्सीलेंट जॉब, ठीक है जी। अब आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया बिटवीन वेरिएबल एंड लिटरल्स। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने लगा हूं, ध्यान से सुननी है आपने, एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। और ये बिल्डिंग ब्लॉक है, फाउंडेशन है, इसका फाउंडेशन है बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखने का, ठीक है। हाउ टू राइट दिस एक्सप्रेशंस। दो मेथड्स, दो तरीके यूज होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन या इक्वेशन को लिखने के। वी कॉल इट सम टर्म्स और दूसरी प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है। सम टर्म्स से आप समझ जाएंगे कि सम टर्म से समझ जाएंगे कि वी विल यूज एन ऑर गेट टू इंप्लीमेंट आवर फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन, और प्रोडक्ट टर्म में वी विल यूज एंड गेट। एग्जांपल देखें सम टर्म्स की कैसे है। अभी जो आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी ऊपर, वो जो लिखी थी मैंने, वो सारी सम टर्म्स की एग्जांपल थी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो रेड बॉक्स में एग्जांपल्स हैं, और दीज ऑल आर सम terms, a plus b complement, a plus b plus c, and a plus a complement plus b plus c plus d complement, ठीक है जी। अब इसकी बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? सम टर्म में अगर कोई भी एक लिटरल की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, आउटपुट विल बी 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिपीट करता हूं, मैं एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं।
एग्जाम्पल ये है कि वी हैव 4 इनपुट्स ए बी सी डी, ठीक है। ये सम टर्म होगी इफ कोई भी एक इनपुट आइदर ए और बी और सी और डी कोई भी एक 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाएगी। वी विल नॉट चेक फॉर अदर इनपुट्स, उनकी वैल्यू क्या है, वी डोंट केयर, ठीक है जी। जब एक इनपुट 1 होगी आउटपुट विल बी 1 पीरियड डायरेक्टली। सच टर्म्स आर कॉल्ड सम टर्म्स। सम टर्म्स एग्जांपल देखें सम टर्म्स की। प्रोडक्ट टर्म से रिलेटेड एग्जांपल 4.2 देखते हैं। एग्जांपल को केयरफुली स्टडी करें, एग्जांपल की स्टेटमेंट को। Determine the values of literals A, B, C, and D that make the product term A, B complement, C, D complement equal to 1. प्लीज इस स्टेटमेंट को पढ़ें 3 दफा पूरी अटेंशन के साथ। जी पढ़ लिया स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पूछना चाह रहा है वी हैव अ प्रोडक्ट टर्म x इज इक्वल टू, क्या है प्रोडक्ट टर्म, a डॉट b प्राइम डॉट c डॉट d प्राइम, और हम चाहते हैं कि ये जो है इसकी आउटपुट x इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 1। तो मुझे बताएं हम a की क्या वैल्यू चूज करेंगे, b प्राइम की क्या वैल्यू चूज करेंगे, c की क्या वैल्यू चूज करेंगे, d प्राइम की वैल्यू क्या चूज करेंगे, सो दैट आवर आंसर इज x इज आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखते हैं इसने ये सॉल्व किया है। a को हमने एज्यूम किया 1, b को हमने एज्यूम किया 0 बिकॉज इट इज प्राइम। जब हम प्राइम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। इसी तरह c की वैल्यू 1 रखी एंड d की वैल्यू हमने 0 नॉट रख दी, 0 कंप्लीमेंट रख दी एंड फाइनली वी गेट 1। अभी मिस सवा कह रही है सबकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, सबकी वैल्यू 1 होनी चाहिए इन द केस अगर प्राइम यूज नहीं हो रहा। अगर हमारा प्रोडक्ट टर्म ये है ना x इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c डॉट d, यस इन दिस केस सारे लिटरल सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 1 होगी तो यस ओके वी विल गेट 1। लेकिन आप देखें प्रेजेंट केस में हमारा जो लिटरल है ना इट इज डिफरेंट, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। एक्सप्रेशन क्या है, ए बी कंप्लीमेंट सी डी कंप्लीमेंट, तो ए की तो वैल्यू 1 ले लेंगे, बी की वैल्यू क्या लेंगे हम 0 लेंगे, सो दैट जब 0 को नॉट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। सेम इज ट्रू फॉर डी, ठीक है। तो शाबाश, इसको देखें यहां से एग्जांपल को, इस एग्जांपल को दोबारा प्लीज रिवाइज करें एक दफा क्विकली, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ठीक है, 7 सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे, दे विल सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दैट मेक द प्रोडक्ट टर्म ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इक्वल टू 1। और सारे स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करेंगे, आंसर सेंड करेंगे इन प्राइवेट मैसेज, नॉट टू एवरीवन। गुड जॉब। जी मिस सबा का भी आंसर ठीक है, शाबाश। जी बाकी 5 स्टूडेंट्स।
शाबाश, तैमूर ने भी आंसर ठीक दिया, गुड जॉब। अली हुसनैन का आंसर ठीक नहीं है बेटा, आपने अपने जो भी फ्रेंड है जो अवेलेबल आज, उससे डिस्कस करना है और उसे समझना है। ईशा इदरीस का आंसर नहीं आया। मिस इल्वीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है इन अ गुड वे टू ईशा इदरीस। ठीक है, उनका आंसर ठीक नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आई नीड अ कंफर्मेशन मैसेज फ्रॉम मिस एल्वीना एंड वन कंफर्मेशन मैसेज फ्रॉम मिस ईशा इदरीस कि एल्वीना ने समझा दिया और ईशा को समझ आ गई है। आई नीड दोनों से मुझे मैसेज चाहिए ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और आफ्टर दैट आई विल एट द सेम टाइम ईशा को आंसर देने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के इमीडिएटली, सो दैट मुझे कंफर्मेशन मिल जाए शी नोज इट, शी हैज डन। ठीक है, तो gentlemen and ladies, right correct answer is a should be equal to 0 and b should be equal to 0। और होगा कैसे, हमारी टर्म क्या है, our term x is